एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जॉया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। पाइसीज यानी कि मीन राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट टेरो ओरेकल रीडिंग। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी पाइसीज मीन राशि के साथ नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर ये आपके साथ मैच ना करे, कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करें, आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। एक जनरल रीडिंग होने वाली है मीन राशि पाइसिस के लिए, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए, कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई मत कीजिए। वी विल बी गोना चेक वी गोना चेक आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको राइट ना वो किस नज़र से देख रहे हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट द कनेक्शन, एंड अभी जो नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन हैं उनके बारे में आपके क्या राय हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड ये रीडिंग आपके साथ मैच करती है या नहीं। उसके बाद हम क्लोजिंग सेक्शन हमारा रहेगा हिडन ट्रुथ ऑफ द पर्सन। उस पर्सन जिसके बारे में आप सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो उनके दिल में हैं लेकिन ज़ुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में क्या उनकी तरफ से कोई पॉसिबल एक्शन होने वाला है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो विथ ऑल पॉजिटिविटी चलिए टैरो से शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माई पाइसिस। पाइसिस, प्लीज शो मी द एनर्जी ऑफ द पर्सन माई पाइसिस पीपल आर थिंकिंग ऑफ। करंट एनर्जीज क्या है उनकी? प्लीज शो मी द करंट एनर्जीज। शो मी द करंट एनर्जी ऑफ द पर्सन दे आर थिंकिंग ऑफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओनली। प्लीज शो मी द करंट एनर्जी ऑफ द पर्सन। शो मी द करंट एनर्जी ऑफ द पर्सन माई पाइसिस पीपल आर थिंकिंग। दो कार्ड आ गए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स उल्टा आया है, रिवर्स, एंड टेम्परेंस भी रिवर्स आए हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, बोथ कार्ड्स केम रिवर्स, उल्टे आए हैं। बैलेंस की बहुत कमी है आपके रिश्ते में। बहुत कोशिश करते हैं आप अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते में सुधार लाने में, बहुत मेहनत करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाती है आपकी पाइसिस। बैलेंस हो ही नहीं पाता है, आपके पर्सन और आप सेम पेज पे आ नहीं पाते हैं, यानी कि मतभेद रहता है ओपिनियंस का, सोच का, थॉट का। आप कहते हैं रात है, वो कहेंगे दिन है, वो कहेंगे दिन है, आप कहेंगे रात है, तो बिल्कुल ऑपोजिट जाती हैं। बहस हो सकती हैं चीज़ें, बहसबाजी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, झगड़ा हो जाना, कुछ दिनों के लिए कम्युनिकेशन बंद हो जाना। लेकिन आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में खुश नहीं है, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। दे आर वेरी वेरी इन अ नेगेटिव पोजीशन, बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। उन्हें लगता है अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है, सॉल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता है, अब नो कॉन्टैक्ट आ गया है, बस ख़त्म, इस रिश्ते में और कुछ है नहीं। एंजाइटी है, दुख है, डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाए, इस रिश्ते का हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, खात्मा ना हो जाए, इस चीज़ का डर है। मन करता है उनको कि एकदम से बिना सोचे समझे आपकी तरफ आ जाए, एक एक्शन ले, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, ओवर थिंकिंग कब काम आएगी। ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन जाए भाड़ में। सो आपके पर्सन की फ़िलहाल ये ओवर थिंकिंग वाली नेगेटिव पैटर्न एनर्जीज चल रही हैं, चाहते हैं दौड़ के आपके पास आएँ, लेकिन ओवर थिंकिंग। शेडो कार्ड से भी देखते हैं, दिस इज द शेडो कार्ड। शेडो एस्पेक्ट, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आपके और आपके पर्सन के बीच में, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, क्यों आया नो कॉन्टैक्ट इस रिश्ते में, व्हाट आर द म्यूचुअल एनर्जीज, प्लीज शो मी द म्यूचुअल एनर्जीज, क्यों आया। काफ़ी सिमिलर सी रीज़न आई है इस रिश्ते में। ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जी की बात करें आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में, पहला कार्ड है टीजिंग, हम उसको देखेंगे डिटेल में। टीजिंग का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। इस कनेक्शन का शेडो पोर्शन यानी कि डार्क साइड क्या है, डार्क साइड का ही कार्ड आ गया है। हॉटी हॉटी टॉटी, आपके पर्सन को या फिर आपको, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, आप या आपके पर्सन में से जो एक इंसान की एनर्जी मैच करेगी, टेक इट एज इट इज। टैंगल्ड वेब। सो आप इस रिश्ते में कोई एक पर्सन है जिसे पार्टी करना काफ़ी पसंद है, अल्कोहल कंज्यूम करना काफ़ी पसंद है, थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा जो हमने पहले भी बात की, इम्बैलेंस का कनेक्शन आया है, कनेक्शन एनर्जी आई है, तो इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा ना चाहते हुए भी बहस हो जाना। किसी आपके पीठ पीछे भी कोई एक इंसान हो सकता है, आप या आपके पर्सन, जो पीठ पीछे इस पार्टनरशिप, इस रिलेशनशिप के होते हुए भी दूसरों के साथ चैटिंग करते हैं,
वेब चैट करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, वो शायद पकड़ा गया है, या फिर कोई ऐसा बहाना देना, एक्सक्यूज़ देना जो शायद आपने पकड़ लिया है या फिर आपके पर्सन ने पकड़ लिया है, लेकिन पर्दाफाश हो गया है उस चीज़ का। सच्चाई खुल के ना बताना, जो इमोशंस है, जो ट्रुथ है, वो खुल के ना बताना, चीज़ों को मैनिपुलेटिवली मैनेज करना, गेम खेलना, माइंड गेम्स खेलना, चीज़ों को छुपाना, आपको फील होना कि हाँ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, कंप्लीट सच नहीं है। इनसिक्योरिटी होना कि मुझे सामने वाला कहीं धोखा ना दे दे, कहीं मुझे छोड़ कर चला ना जाए। शक, डाउट, अननेसेसरीली डाउट, अननेसेसरी शक, जेलसी क्रिएट करना इस कनेक्शन में, ये सब डार्क साइड हो सकती हैं इस कनेक्शन में आपके और आपके पर्सन के बीच में पाइसेस। लेट्स सी हाउ दे सी यू राइट नाउ। उनकी नज़र में आपको वो किस एनर्जी से देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू देम पाइसेस इस नो कॉन्टैक्ट में किस एनर्जी में है? पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप डेफिनेटली इनको मिस करते हैं, लेकिन आप बहुत खुश हैं। आपको मौका मिलेगा तो आप मूव ऑन भी करेंगे। अगर इस पर्सन से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिले तो आप शायद मूव ऑन भी कर जाएंगे। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल खुश हैं, करियर पे फोकस हैं, अपने आप पे फोकस हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट्स टेक दिस वन। आप दिमाग से सोच रहे हैं यू आर डूइंग गुड इन योर करियर, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए जा रहे हैं और आप इनके पीछे भागने वालों में से राइट नाउ उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपने पावर को अपने हाथ में लेके बैठे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसके बजाय कि आप इनके पीछे पीछे प्लीज़ कांटेक्ट कर लो ना, ये करने के बजाय आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। आप थोड़े से घमंडी हैं, आपका ईगो थोड़ा ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। टेक इट एज इट रेजोनेट, क्योंकि आपके पर्सन की भावनाएं हैं ये। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कनेक्शन माय पाइसेस? आपका क्या फीलिंग है अबाउट दिस पर्सन एंड दिस नो कॉन्टैक्ट? आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं? कैरो प्लीज शो अस, यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस। पाइसेस की एनर्जीज क्या हैं? लेट्स हैपन। आप हीलिंग मोड पे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं गलत नहीं सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। आप चेज मूड में नहीं हैं, आप हीलिंग मोड में हैं, आप रिलैक्स में हैं। आप पागलों की तरह इनके पीछे नहीं भागेंगे कि नो कांटेक्ट है, प्लीज़ कांटेक्ट कर लो ना, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आपको तकलीफ़ हो भी रही है, फिर भी ज़ुबान पे नहीं है आपके। यू आर हैंडलिंग इट वेरी मैच्योरली, बहुत मैच्योर हैं आप हीलिंग कर रहे हैं। आप क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, हरमिट मोड पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप ब्रेक ले रहे हैं चीज़ों को। ठीक है यार, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बहुत हो गया, दिमाग का दही हो रहा है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप इस एनर्जी में हैं। साथ ही साथ इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि आपको लगता है 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल चुप बैठे हैं, खामोश हैं। आपके पर्सन से आपको उम्मीद है कि वो कोई एक्शन ले, लेकिन वो बिल्कुल भी चुप्पी साधे हुए हैं एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ पाइसिस इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? Pisces, please show me the energies of Pisces. 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 Please show me the energies. 9 ऑफ पेंटिकल उल्टा आया है। आप डेफिनेटली उनको मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग में एंजॉय कर रहे हैं, घूमना फिरने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन शॉपिंग मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, पेज ऑफ पेंटिकल, दोबारा से कम्युनिकेशन आए, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी पेशेंट हैं, हड़बड़ी में नहीं हैं। आप चाहते हैं कि बदलाव है इस रिश्ते में, डेथ कार्ड, इस रिश्ते में बदलाव है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो, नेगेटिविटी ख़त्म हो और एक पॉजिटिव सूरज होराइजन से उठे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइसिस कि आप चाहते हैं ये कंप्लीट हार्ट ब्रोकन वाली जो एनर्जीज़ हैं, इमोशनल जो बुरी एनर्जीज़ एक्सपीरियंसेस आपके पास रहे हैं, उन सबको आप गंगा में बहाएं और एक नई शुरुआत करें पूरे हैप्पीनेस के साथ,
पूरे हेल्दी माइंड के साथ, हेल्दी बॉडी के साथ, और पीछे मुड़ के ना देखें। अब जो है फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, इस पे फोकस करें। ये कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप आगे का सोच रहे हैं, पीछे का नहीं। पीछे का जो हुआ ठीक है, इट्स अ लर्निंग, मैंने सीखा, मेरा एक्सपीरियंस हुआ, अब बस, अब नहीं। सो टेक इट, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, आप जिस कैटेगरी में आते हैं। आपके पर्सन की कुछ हिडन फीलिंग देख लेते हैं बिफोर उनका कोई एक्शन आता है कि नहीं नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ ऑफ द पर्सन। क्या है वो इमोशंस, वो फीलिंग आपके पर्सन की दिल दिमाग में है लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। आई एम वॉचिंग यू, आप पे नज़र बनाए हुए हैं आपके पर्सन, चाहे फ्रेंड्स के माध्यम, चाहे सोशल मीडिया, व्हाटएवर, आप पे नज़र बनाए हुए हैं। दे आर स्पाइंग एट यू पॉसिबली। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, मैं जब गाने सुनता हूँ पाइसेस, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। यू डोंट रियलाइज वेन यू हर्ट मी, तुमने रियलाइजेशन नहीं किया है, तुमने एहसास नहीं किया है पाइसिस कि तुमने मुझे हर्ट किया। पता नहीं किस बात पे वो हर्ट हो गए। आई एम वनरेबल टू शो माई रियल सेल्फ, मुझे डर लगता है अपने रियल चेहरे को, रियल मी को शो करने में, जैसा मैं हूँ वैसा दिखाने में, मेरी रियलिटी को तुम्हारे सामने लाने में मुझे डर लगता है। आई एम वनरेबल। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तुम्हें मैं भूल नहीं पाऊंगा। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं अधूरा सा फील करता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी, एक दिन शायद आप उनके नज़रिए को भी समझेंगे या फिर उनको समझेंगे, उनको ऐसा लगता है। आई जेन्युइनली लव यू, मैं वाकई में तुमसे प्यार करता हूँ पाइसेस, या करती हूँ पाइसेस। ओके, बाकी तो आप ही बता सकते हैं कि जेन्युइनली आपसे वो प्यार कितना करते हैं, नहीं करते हैं। वॉट आर द possible energies of this person in next 10 days in no contact situation? What are their possible action? What are their possible action? Please show me the possible action. Is there any possible action? अभी रात के 2 बज रहे हैं। I think this is the best time to read tarot. शांति रहती है, you can also meditate. वाह, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, भाग के आपके पास आना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था जब हम रीडिंग कर रहे थे, बिल्कुल शुरुआती एनर्जीज में, दे वांट टू रश, टेम्परेंस उल्टा आया था, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, लेकिन वही ओवर थिंकिंग इनको डरा के बिठा देती है। अभी भी वही हाल है, चाहते हैं भाग के आपके पास आए, घोड़े पर सवार होकर आए, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया है तो ये प्लेयर एनर्जी भी है टैरो की। जितनी जल्दी ये आते हैं उतनी जल्दी ही ये चले जाते हैं। पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है, झट से आएंगे, जैसे ही सेटिस्फैक्शन मिल गया उतनी जल्दी ये चले जाते हैं। कोई डिसीजन मेकिंग वाली कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती है, ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पाते हैं। आज इधर है, कल कहीं और है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। सो बी वेयर पाइसिस, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा इस नो कॉन्टैक्ट के बाद। आपको इस इंसान के साथ रहना है, नहीं रहना है, चॉइस इज़ टोटली योर। लेकिन ये डेफिनेटली आने का सोच रहे हैं, दस्तक दे भी सकते हैं बहुत जल्दी आपकी व्हाट्सएप पे, आपके मैसेजेस पे, कॉल पे। लेकिन एनर्जी अभी भी इनकी वोलाटाइल है, यानी कि स्टेबल एनर्जी नहीं है। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले जाएंगे। फ्लर्ट वाली एनर्जी ज़्यादा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लोग सेक्सुअली इंटीमेट हुए हैं तो वहाँ पे भी सेक्सुअल बेनिफिट के लिए आपके पास दोबारा आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बी वेयर, बाकी चॉइस आपकी है। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू यू।